अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ रोड पे खड़ा हूँ, अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ। दरअसल आज मेरा ई टेस्ट है, ये जो टैक्सी की जॉब है इसके हवाले से, तो उसके लिए जाना मैंने यहाँ से वरसान जाना है। तो अभी दोस्त आ रहे हैं, उनको साथ लेके यहाँ से हम जाएंगे वरसान, जो कि यहाँ से तकरीबन 27-28 किलोमीटर के फासले पे है। तो जैसे ही वो लोग आते हैं तो हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और बाकी का आपको दिखाएंगे वहाँ पे क्या, किस तरह हमारा ई टेस्ट होता है, इसकी क्या वैल्यू, उसके बारे में डिटेल से फिर बात करेंगे वहाँ पे। तो नाज़रीन, हम वरसान में पहुंच गए हैं, वो जहाँ पे हमारा टेस्ट होना है। ये अल अवीर बस पार्किंग का एरिया, यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। ये आप देख सकते हैं, सब ये गुनहगार सॉरी लकी मैन जो है वो सारे खड़े हुए हैं और थोड़ी देर में अंदर हम जाएंगे और टेस्ट होगा। तो अंदर वीडियो तो नहीं बन सकती, तो अंदर जाते हैं जनाब, अपना जो एग्ज़ाम है हम दे के आते हैं और बाकी की सूरत हाल का आपको आगाह करेंगे आके। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी हम अंदर नहीं जा सकते, बस थोड़ी 10-15 मिनट में टाइम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह और अंदर जा सकेंगे हम। तो नाज़रीन 7:30 बज गए हैं और मैं बाहर आ गया हूँ। सबसे पहले मैं ही बाहर आया हूँ। सबसे पहले मेरा टेस्ट ख़त्म हुआ और 98% नंबर लेके आपका भाई पास हो गया। वहीं पर रिजल्ट बता दिया गया था। अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया, सिर्फ मैं ही आया हूँ। सबसे पहले मेरे टेस्ट ख़त्म हुआ है। 6:30 बजे अंदर गए थे हम और आधे घंटे का टाइम था। मैंने तकरीबन 12 मिनट में अपना पूरे का पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लिया। 40 सवाल थे, 40 के 40 मैंने 12 से 13 मिनट में कर लिए। तो ये जगह जहाँ पे हमारा टेस्ट हुआ था, ये वरसान का इलाका है और यहाँ पे ये अल अवीर बस डिपो है। ये अंदर आपको बसें खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, सरकारी बस पार्किंग कह लें आप इसको, या जो भी आप कह लें। अल अवीर बस पार्किंग है, बस डिपो। यहाँ पे अंदर स्कूल है जहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है और मैं बाहर आ चुका हूँ। गाड़ी हमारी उस तरफ खड़ी हुई है। तो जैसे ही दूसरे दोस्त आते हैं, जैसे ही दूसरे दोस्त वापस आते हैं तो फिर हम जाएंगे। अब उनका भी देखते हैं, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे सारे के सारे। उम्मीद तो यही है, तैयारी तो अच्छी की थी। उसके बाद किसी पुरसकून जगह पे बैठ के आपको डिटेल के साथ इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ मैं कि ये टेस्ट, इसकी क्या वैल्यू है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे इसकी तैयारी करनी है। जो लोग टैक्सी की जॉब करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली। तो थोड़ी देर में मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, पास हो गया। हंसता है, तुम देखता नहीं हो, पास हो गया। ये इसके चेहरे से नहीं, वो नज़र आ रहा है, लेकिन मैं वैसे फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था मैं। ये भी पास है, ये भी मुस्कुराता हुआ है, ये भी पास है। चलिए, बाहर खड़े हुए यहाँ पे, मैं सबसे पहले आ गया था, बाकी दोस्त भी आस्ते आस्ते आ गए। लेकिन ये बाइक आपको दिखानी है। आपको पता है मुझे बाइक्स का शौक़ है, बाइकर हूँ मैं। और ये देखिए आप, बाइक D150 फलोनी, मुझे ये पसंद बड़ी है। ये इसका डिज़ाइन आप देखें। अब मुझे ये नहीं पता ये कहाँ की बनी हुई है, इसकी जाके गूगल करेंगे। लड़का खड़ा है, उसको भी नहीं पता। इस लड़के का टेस्ट है, वो अंदर है और बड़ी खूबसूरत बाइक है भी नहीं। और टायर बड़े खूबसूरत हैं, मोटे टायर हैं इसके। और मेरे पास फ़िलहाल तो यहाँ का जो है वो है गाड़ी का लाइसेंस
इंशाल्लाह कभी टाइम आया तो बनाएंगे बाइक का लाइसेंस भी, और इस तरह की बाइक जो है इंशाल्लाह वो चलाएंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत बाइक है ये। मोबाइल होल्डर भी लगा हुआ है, चार्जर तो शायद इसके अंदर नहीं है, होगा कुछ सिलसिला, नज़र तो नहीं आ रहा चार्जर। मैंने तो चार्जर भी यहाँ पे लंबे ट्रैवल तो कम ही करते होंगे, ये तो सिटी के अंदर के लिए है। फिलहाल खूबसूरत बाइक है ये। तो नाज़रीन कामयाब टेस्ट के बाद हम वापस गाड़ी में पहुंच चुके हैं, और भाई हमारा जो है वो रेडियो मिर्ची सर्च कर रहा है रेडियो के ऊपर। हमारा नाम शरीफ है। शरीफ नाम है, ये शरीफ भाई हैं जी, कर्नाटका इंडिया से हैं, बेंगलोर एरिया से, और ये रेडियो मिर्ची तलाश कर रहे हैं। इसके अंदर हिंदी का गाना लगेगा। तो बाकी सब लड़के पहुंच चुके हैं यहाँ पे, सारे पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ताहिर? जी सारे पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, सारे पास हो गए। चले भी किसी जगह बैठ के आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं, टेस्ट के बारे में। पेज का नाम है जी कैसर खरल द ट्रैवलिंग जेट। अभी हमारे भी आएगा उसमें। आएगा, बिल्कुल आएगा, आपका वीडियो बना दिया, आएगा और भी बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, लाज़मी आएगा। लाज़मी आएगा। अभी टायर बाइक आएगा। अच्छा लगा। ओके जी, ओके इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग इंशाल्लाह। चलें, एक व्यक्ति को तो उतार दिया। तो नाजरीन ई टेस्ट के बाद मैं वापस हथवा पहुंच गया हूं, यहाँ पे बैठा हूं अभी मैं, बाकी दोस्त चले गए हैं, और तकरीबन सुबह 6:30 बजे वहाँ पे एंटर हुए थे, और कुछ टाइम तो वैसे ही वो नंबर वगैरह मिलने में लग गया। तो आधे घंटे का टाइम था, 7 बजे शुरू हुआ टेस्ट, और 7:30 बजे से पहले, बल्कि 7:15 बजे मैं तो बाहर आ गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़्यादातर दोस्त पास हो गए हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, 3 से 4 दोस्त हमारे जो बैचमेट थे वो फेल हुए हैं, शायद इसके अलावा और भी होगा, बाद में पता चल जाएगा। 3 फेल हुए हैं, बाकी ज़्यादातर तो पास ही हैं, तो बाकी का पता चलेगा। थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको ई टेस्ट के बारे में। देखिए ई टेस्ट जो है कुछ लोगों के ख्याल में ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो हमारा टेस्ट हुआ था ये आलमोस्ट उससे मिलता जुलता ही है, ज़्यादातर चीज़ें वही थी। फ़र्क सिर्फ इतना, यहाँ पे सवाल उन्होंने जो क्वेश्चन होते हैं जो टेस्ट के अंदर, वो उनकी तादाद ज़्यादा कर दी। यहाँ पे 40 क्वेश्चन थे, वो जो 40 क्वेश्चन हैं
वो करने थे हमें आधे घंटे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने वो 12 से 13 मिनट में वो कर लिए थे। अच्छा, इसमें यह है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हमें इसकी ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, ट्रेनिंग तो हमारी हुई थी वहाँ पे एमरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जो हुई थी, मेन ट्रेनिंग वही है, लेकिन कंपनी में हमें बुलाया गया था। तकरीबन ये बुलाया गया था हमें कंपनी में इसकी ट्रेनिंग के लिए, 1 दिन की ट्रेनिंग थी उसमें, तो टोटल थे 420 सवाल। तो जो 420 सवाल थे उनको हमने 3 बार करना था हल, और छोड़ नहीं सकते थे। तो 420 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है तकरीबन 1260 बन जाता है। तो 1260 सवाल एक दिन में किए थे, रिपीट किए थे वही बाकी 420। तो वो ट्रेनिंग होगी उनकी। इसके अलावा मैंने वो एक दोस्त से मंगवा लिए थे, मेरे फ़ोन में भी थे, तो मैं तैयारी इनकी करता रहता था। मैं सोने से पहले या सुबह उठ के कभी किसी टाइम थोड़ा बहुत टाइम इनको देता था। मोस्टली मुझे ज़्यादातर का पहले ही पता था, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग या टेस्ट पीछे हो चुके थे, इसमें ज़्यादातर चीज़ें वही थी, कुछ रद्दोबदल था, तो इसलिए हेल्प काफ़ी सारी मिलेगी वो पहले वाली ट्रेनिंग और पहले वाले टेस्ट की वजह से। तो इसलिए मेरे लिए आसान ही था। ये तो सीधी सी बात है, अगर आपको कोई एक चीज़ है वो अगर आपको आती है तो आसान है, नहीं आती तो मुश्किल है। तो मुझे आती थी, मैंने इसकी तैयारी की हुई थी, इसलिए मेरे लिए आसान था। नंबर भी अच्छे आए हैं, परसेंटेज भी अच्छी आई है और पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 420 सवाल थे टोटल, जिनमें से 40 आने थे। सुबह हम गए हैं वहाँ पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे बैठे हैं, टच स्क्रीन थी। तो 40 सवाल थे, 40 में से 40 के 40 ही करने थे। मैंने सारे के सारे किए, और मुझे वहाँ जो टीचर था वो मिस्री था, अरबी था, उसने मुझे बताया कि आप पास हैं, ये आपकी परसेंटेज है। नंबर वगैरह देख के वहीं पे बता देते हैं। बाकी जो रिज़ल्ट है वो ऑटोमेटिकली कंपनी में चला जाता है, वो चला गया होगा वहाँ पे। अच्छा, ये टेस्ट हो गया है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पिछले 5.5-6 महीने से जो प्रोसेस चल रहा था हमारा, वो यहाँ पे आज एक तरह से हो गया ख़त्म। यानी अब हमारे करने का कोई काम नहीं है, ई टेस्ट हो गया है। अब इसके बदले में क्या होगा कि हमें मिलेगा जी RTA का कार्ड, या जिसे आप कह सकते हैं कि यहाँ दुबई में टैक्सी चलाने का, या कोई भी गाड़ी जो इसके अंदर आती है इस कैटेगरी के अंदर, लेमोजीन टैक्सी जो भी है, वो चलाने का परमिट मिल जाएगा हमें। कार्ड होगा बिल्कुल वो मिल जाएगा। वो आज से कि हो सकता है हफ्ते के बाद मिल जाए, 10 दिन के बाद मिले, 15 दिन के बाद मिल सकता है। आज 22 दिसंबर है, तो आगे छुट्टियाँ भी आने वाली हैं, तो हो सकता है कि ये नया साल जब शुरू होगा 2023, उसके पहले हफ्ते में मिले। तो वो RTA कार्ड मिलेगा। वो कार्ड मिलने के बाद फिर गाड़ी मिलेगी टैक्सी चलाने के लिए। अब वो हफ्ते बाद मिलती है, 10 दिन बाद मिलती है, देखना पड़ेगा। तो मुमकिन है कि अगले 1 महीने में किसी टाइम भी सारा काम ख़त्म हो जाएगा। RTA कार्ड भी मिल जाएगा और गाड़ी भी मिल जाएगी। उसके बाद ड्यूटी बाकायदा चालू हो जाएगी, हम फिर यहाँ पे गाड़ी चला सकेंगे, टैक्सी चला सकेंगे। तो ये इसका जनाब तरीक़ाकार था। ये इसकी ज़रूरत के बारे में आपको मैं बता दिया कि क्यों ज़रूरी है ये। तो ये RTA की तरफ से पहले भी एग्ज़ाम हो चुका है, ये भी RTA की तरफ से था। तो हमारे करने का काम तो हो चुका है ख़त्म। अब हमने कुछ नहीं करा, ना कोई मज़ीद ट्रेनिंग है, ना कोई टेस्ट देना है। हाँ, एक आखिरी लेक्चर होगा जब गाड़ी मिलनी होगी ना, उससे पहले RTA का कार्ड मिलने के बाद और गाड़ी मिलने से पहले एक आखिरी लेक्चर होगा। उसमें भी सेफ्टी वगैरह के बारे में बताएंगे, मेरा ख्याल है जहाँ तक। तो आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद गाड़ी मिल जाएगी। बाकी मैं आपको ये बता दूँ क्वेश्चन किस तरह के थे। देखिए, जो 40 क्वेश्चन हैं, टोटल 420 सवाल थे। 420 में से 40 इसमें आए। इसमें कैटेगरीज होती हैं। पहले नंबर पर कैटेगरी है, इसमें दुबई का इंट्रोडक्शन होता है। दुबई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि दुबई जो कब ये दुबई जो है UAE कब बना, दुबई का प्रेसिडेंट कौन है, जो यहाँ का रूलर कौन है, और कैपिटल सिटी UAE का कौन सा है, यहाँ करेंसी कौन सी चलती है, ज़ुबान कौन सी बोली, या इस तरह की बेशुमार जो इन्फॉर्मेशन होती है दुबई के बारे में पहले नंबर पे वो होती है। उसके बारे में सवाल होते हैं। उसके बाद फिर होते हैं जी कस्टमर के साथ, आपने कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, उसके बारे में क्वेश्चन होते हैं। उसकी तालीम पहले में दी हुई होती है। फिर रोड सेफ्टी के बारे में, कि रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हुए आपने सेफ्टी का ध्यान कैसे कैसे रखना है, उसके बारे में क्वेश्चन होते हैं। फिर अगर आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, कोई वहाँ मसला बन जाता है, एक्सीडेंट हो गया है, या जो कस्टमर है, जो पैसेंजर आपके साथ बैठा हुआ है, अगर वो बीमार हो गया या कोई मसला बन गया उसके साथ, तो आपने उसको सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, उसके बारे में सवाल होते हैं। फिर अगर आग लग गई है, उसके बारे में सवाल होते हैं। ये सारी चीज़ उसी के अंदर आ जाती हैं। तो इस तरह कुछ कैटेगरीज होती हैं। फिर लैंडमार्क्स और मैप के बारे में होता है कि मिसाल के तौर पे जो फ़लाँ होटल है दुबई के अंदर, वो कौन से एरिया में है, पहले नंबर पर ये होगा। फिर होगा जी वो फ़लाँ लैंडमार्क, फ़लाँ बिल्डिंग, फ़लाँ इदारा, डिपार्टमेंट या फ़लाँ होटल, वो कौन से रोड के ऊपर है। पहले तो एरिया में था, फिर रोड का आ जाएगा बाद में। तो इस तरह के सवाल होते हैं। वो सारे सवाल थे ये, और मेरा ख्याल है होने भी चाहिए। ट्रेनिंग जो हुई थी वो बड़ी हेल्पफुल थी। वो उसके बारे में तो वीडियो में अलग से बनाऊंगा, आपको बताऊंगा उसका क्या फ़ायदा हमें हुआ। फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस तरह के सवाल होते हैं। ये ट्रेनिंग की समझ एक तरह की माइंड तैयार किया जाता है, दिमाग तैयार किया जाता है कि अगर आपने टैक्सी ड्राइवर बनना है यहाँ दुबई में, तो उसके लिए आपके जहन को तैयार किया जाता है। ये उसी का अमल था सारा जितना भी है। फ़ायदा इसका हुआ है, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है इसका। और अगर आप यहाँ पे टैक्सी की जॉब करना चाहते हैं तो उसका पूरा जो तरीकाकार है वो तो अभी ये तो लास्ट वीडियो थी एक तरह से।
अब तो मैं आपको शुरू से लेके बताना शुरू करूँगा कि आपने कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। थोड़ी तरतीब गलत ज़रूर हुई है वीडियोज़ की, उसको दुरुस्त कर लेंगे इंशाल्लाह। इसकी पूरी मैं एक वो प्लेलिस्ट बना दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाकर देख सकेंगे। आपको नंबर वाइज बता देंगे, पहले वीडियो कौन सी देखनी है, बाद में कौन सी देखनी है। तो लास्ट वीडियो में एक तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, समझ नहीं आती है, सुन के समझ नहीं आती है, तो ये सारी ट्रेनिंग, ये सारा का सारा जितना भी टेस्ट एग्ज़ाम जितने भी हैं आपके लिए बहुत आसान है, मसला कोई नहीं है। अगर नहीं आती थोड़ा पर मसला हो सकता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर तो मसला कोई नहीं है। ये सारी नहीं भी आती, 50% भी आपको आती है, फिर भी काम चल लेगा। दूसरे नंबर पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको इंग्लिश टेस्ट का, चलें उसकी मैं बारे में एक जो चीज़ रह गई थी वो मैं आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगा, शुरू से लेके कि आप टैक्सी की जॉब यहाँ पे करना चाहते हैं तो आपको शुरू कहाँ से करना है, कैसे कैसे, वो सारा मैं आपको फिर उसमें बता दूँगा। जो चीज़ एक ही चीज़ थी मैं बता दूँगा, एक पॉइंट था वो बता दूँगा। दूसरा, आज जो क्वेश्चन वहाँ पे आए थे उसमें कई जगह पे हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी की गई है। ये हमारे टीचर ने हमें बता दिया था लेक्चर में, पहले ट्रेनिंग में ही, कि जो आपने सवाल पढ़ा हुआ यहाँ पे होगा, जवाब उसका वही होगा, लेकिन जो कभी कभी जवाब में, कभी कभी सवाल में वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको ना वो सवाल में अल्फाज बदल देंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, यार ये तो सवाल वहाँ पे था ही, लेकिन असल में वो सवाल वही होता है। अल्फाज बदलने की वजह से, अल्फाज की तरतीब बदलने की वजह से वो बंदा थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। आज 1-2 सवाल में, बल्कि 3-4 सवाल में ऐसा हुआ, लेकिन मैंने उनको समझ लिया कि ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश हुई। जो टीचर ने बताया था मैंने उनका सही जवाब दिए, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह परसेंटेज अच्छी आई है, नंबर अच्छे आए हैं। बाकी मेन चीज़ पास होना वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तो ये चीज़ें माइंड में रखें। मेन चीज़ यह है कि जब टेस्ट देने के लिए कहीं भी जाते हैं, चाहे स्कूल में हो कहीं भी हो, तो मेरा ख्याल है कि मोस्टली वैसे ही प्रेशर में होते हैं, उसकी वजह थोड़ा सा शुरू में होता है वो मसला। लेकिन जैसे आप जाके शुरू करते हैं, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लड़कों ने मुझे बताया बाद में कि शुरू में यार बड़ा परेशानी थी, बड़े प्रेशर में थे, लेकिन 2-4 सवाल किए तो बाद में ओके होगा। उसकी वजह यही पहले तो यार पता नहीं किस तरह के सवाल आएंगे, कितना मुश्किल टेस्ट होगा, ये इंसान के माइंड में होता है, चाहे स्कूल में पढ़ता हो। बाकी इसकी मैं तैयारी के बारे में 1-2 बात आपको बता दूं। जैसे तैयारी मैंने की इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको जवाब आते हैं तो टेस्ट आसान है, आपके लिए नहीं आते तो मुश्किल है। मेरे लिए आसान थे, मुझे आते थे तो मैंने जल्दी भी ख़त्म कर लिया और नंबर भी अच्छे आ गए, परसेंटेज भी अच्छी आई है। अच्छा, इसके बारे में यह है कि मैंने जितनी भी ट्रेनिंग होती थी, मैं वापस आके यहाँ पे अपनी रहायश पे आके, रूम जहाँ भी है वहाँ पे आके, डेरे पे आके, बाद में भी उनको टाइम देता था। मैं उसके बारे में बैठ के सोचता था, हाँ वहाँ पे क्या क्या हमें बताया गया, कॉपी पे लिखा भी होता था, उसमें भी थोड़ा बहुत नोटबुक पे वो पढ़ता भी था बाद में मैं। लेकिन एक दो चीज़ है, अगर आपने कुछ भी याद करना है, एक तो यह कहीं जैसा भी बैठा हूँ यहाँ पे, मैं वहाँ बैठ के उस चीज़ के बारे में 24 घंटे में, चाहे 10, 15, 20 मिनट के लिए सही, आप बैठ के सोचें ज़रूर, उसको टाइम दें। दुनिया की हर बात भूल के पूरे का पूरा दिमाग अपना उस चीज़ में, आप अपना पूरे का पूरा दिमाग उस चीज़ के अंदर लगाएं, सोचें उसके बारे में, उसको समझने की कोशिश करें, तो उसका बहुत फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें अच्छे तरीके से याद होंगी। इसके अलावा ये तो ठीक टिप नंबर 1। दूसरी टिप ये है कि आप कोई भी चीज़ जो है उसको याद करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको लिखें और ऊंचा बोल के लिखें। पहले मुंह से उस अल्फाज को, उस लाइन को ऊंची आवाज़ में बोलें, उसके बाद लिखें। इससे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा और ये हर जगह पे कामयाब है, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, किसी ऑफिस में काम करें, कुछ भी आपको याद करना है ज़िंदगी में, तो आप जब लिखेंगे, लिख के आपको अच्छे तरीके से याद होगा, उससे तलफ़ुज़ भी अच्छा होगा, खासतौर पर मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि अपने देसी पंजाबी लहजे में अंग्रेज़ी, अरबी कुछ भी हो वो बोलते हैं, उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है ये वाली। तो ये करें, आप लिख के याद करने की कोशिश करें, उस तरह आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ बैठेगी, ज़्यादा अच्छा आपको याद होगा। और तीसरी टिप जो एक है वो ये है याद करने के लिए, किसी चीज़ को भी सीखने के लिए, कि आप चाहे पढ़ के याद करना चाहें या साथ में लिख के याद करना चाहें, दोनों तरीक़ों से। रात को सोने से पहले थोड़ा टाइम दें इस चीज़ को। रात को सोने से पहले आप चीज़ को याद करने की कोशिश करें। जितने मिसाल के तौर पर 420 सवाल थे, तो मैं अक्सर उनको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, ये 2 टाइम जो है ये बेहतरीन टाइम है कुछ भी याद करने के लिए। रात को सोने से पहले आप टाइम दें, लिखें, पढ़ें, उसको याद करने की कोशिश करें, सुबह उठ के फिर आप उसको दोबारा उसको रिवाइज़ करें। इससे आपको चीज़ इस तरह से याद होगी, कभी नहीं भूलेगी। और ये तो आपको पता ही है, अगर रात को सोने से पहले अगर हम कोई वीडियो देखें, किसी से कोई बात कर रहे हों या कुछ भी हम सोच रहे हों, तो वो तो चीज़ ख्वाब में भी आ जाती है। तो आप यहाँ से आप तसव्वुर करें और समझ लें इस चीज़ को कि कितने अच्छे तरीके से वो चीज़ याद होगी। तो ये कुछ टिप्स थी, उम्मीद है ये बहुत सारे लोगों के काम आएंगी, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि इस तरह की जॉब्स करना चाहते हैं, उनके तो बहुत ही काम आएगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है, ताकि ये चीज़ें आप लोगों के काम आ सकें। अगर किसी ने टैक्सी में जॉब करनी, कहीं और भी काम करनी है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था मैंने इसमें दी है। जहाँ जहाँ वीडियो बनाना लोड थी, वीडियो भी बनाई है। अंदर तो वीडियो लोड नहीं थी, अंदर तो वैसे भी आधे पौने घंटे के लिए हम गए थे, बाकी तो बाहर आके मैंने सारा आपको दिखाया भी और बताया भी, कौन से रास्ते से गए, कहाँ से वापस आए, और बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो जनाब ये था ई टेस्ट के बारे में जो है
वीडियो, ये ब्लॉग था। बाकी चीज़ों के बारे में भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे आने वाले दिनों में। टैक्सी की जॉब के बारे में, दुबई की दूसरी जॉब्स के बारे में भी, इसके अलावा कुकिंग के बारे में वीडियोस बनाएंगे। अभी यहाँ से लेके आगे मेरे पास तकरीबन 1 महीने का टाइम है। 1 महीना तो लग ही जाना मेरे हिसाब से गाड़ी मिलने तक। RTA का कार्ड मिलेगा, फिर बीच में नए साल की छुट्टियाँ भी आ रही हैं। उस टाइम को टूर करते हैं यहाँ दुबई में, कुकिंग की वीडियोज़ भी बनाते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाते हैं, इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग्स भी बनाएंगे। तो यहाँ अभी टाइम देते हैं इन चीज़ों को। पिछले टाइम में ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई, उसकी वजह यह है कि ट्रेनिंग चल रही थी और ध्यान मेरा इस तरफ था, ये चीज़ों को सीखना ज़रूरी था। और आने वाले दिनों में जो मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगा इस बारे में, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो ट्रेनिंग हमने हासिल की है इसका कितना फ़ायदा हुआ है। और सिर्फ ये टैक्सी जॉब के लिए नहीं, बल्कि ये वैसे भी ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे चीज़ें काम आ सकती हैं। तो उसके बारे में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो वीडियोज़ होंगे उसके अंदर ये बात होगी। तो ठीक है जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तो ठीक है जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।